एवरीवन। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, सेक्शन 101 के बारे में। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 101 बात करता है अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, अर्थात कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किस तरह से भूमि अलॉट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किस तरह से भूमि, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है हमें? सेक्शन 101। तो इस अधिनियम की जो धारा 101 है उसकी उपधारा 1 कहती है कि इस अधिनियम में तथा उपबंधित के सिवाय कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से आवंटित की जाएगी जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए। कहने का मतलब है कि जो लैंड अवेलेबल करवाई जाएगी फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस, वो किसके द्वारा दी जाएगी? सच अथॉरिटी, उस प्राधिकारी के द्वारा जो प्राधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें याद रखना है क्या कि केवल वो उस अथॉरिटी के द्वारा दी जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस निमित्त अपॉइंट की जाए, फर्स्ट। सेकंड बात है, जो दूसरी उपधारा है वो बताती है कि इस धारा के अधीन भूमि के समस्त आवंटन, जितना भी अलॉटमेंट होगा, ऐसे दरों पर निश्चित किए गए लगान की अदायगी के अधीन होंगे जो प्रथा या व्यवहार या इस विषय के किसी विधि के अधीन निश्चित किए जाए। कहने का मतलब है जो भी अलॉटमेंट की जो रेट होगी, ऑल अलॉटमेंट्स ऑफ लैंड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ रेंट। मतलब जो भी रेंट पे किया जाएगा वो कैसा होगा? फिक्स्ड एट सच रेट्स एज मे बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टम, जो या तो किसी प्रथा के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। भाई अगर भूमि आवंटित की जाएगी तो सीधी सी बात है कि उसके बदले में भुगतान करना होगा राज्य सरकार को। तो भुगतान किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में उपधारा 2 बता दी है कि जो पेमेंट होगा वो या अकॉर्डिंग टू कस्टम होगा, या तो कोई प्रथा चली आ रही हो उस पर डिपेंड करेगा, उतना किया जाएगा, या व्यवहार में जितना होता है, ठीक है, वो किया जाएगा जनरली, मतलब जितना किया जाता है, या फिर और एनी लॉ ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर अगर किसी विषय के किसी विधि के में कहीं कुछ लिखा है इस बारे में तो उसके अधीन ही ये दरें निर्धारित की जाएगी। क्लियर? सबसेक्शन 3 आपका ओमिट कर दिया गया था। और इसके बाद सबसेक्शन 4 बात करता है कि यदि मान लीजिए उस कंडीशन के बारे में बात करता है कि जैसे मान लीजिए ये भूमि है, इस भूमि के एक से ज़्यादा दावेदार है, मिस्टर ए भी है और मिस्टर बी भी है, ये दावा करते हैं कि ये भूमि मुझे चाहिए। तो वहाँ ऐसी स्थिति में क्या होगा, या मुझे कृषि प्रयोजनों हेतु काम में लेनी है, वहाँ क्या होगा कि यदि एक ही भूमि को लेने वाले एक से अधिक व्यक्ति हो तो आवंटन जो है इस प्रोसेस को पूरा करके किया जाएगा। उस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आपका खाते के सहभागीदारी, यानी कि को शेयरर्स ऑफ द होल्डिंग। जो भी जमीन है उसके जो को शेयर्स है, मतलब जो लेना चाहते हैं, जो सहभागीदार हैं, उनको यदि वे एक सैलंग खंड का भाग हो, यानी कि पूरा एक कंपैक्ट ब्लॉक हो पूरा का पूरा, और इज इरिगेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स, और एक ही सोर्स से उसकी सिंचाई की जाती हो, तो ऐसे सहभागीदारों में प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसके पास राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर नियमों द्वारा भी क्षेत्रफल से कम भूमि है। भाई राजस्थान टेनेंसी एक्ट के तहत जिसके पास कम भूमि है उस व्यक्ति को, उस सहभागीदार को यहाँ पर भूमि दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात कि उन व्यक्तियों को जो उस गांव में रहते हैं जहाँ भूमि स्थित है, ऐसे व्यक्तियों में प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी, काफ़ी सारे व्यक्ति जो ऐसे वो व्यक्ति जो उस गांव में रहते हैं जहाँ भूमि है, ठीक है, ऐसे में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। मतलब गांव के उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। गिवन टू पर्सन्स हैविंग नो लैंड और लेस देन द एरिया प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेड रूल्स, या फिर उक्त नियमों द्वारा जो क्षेत्रफल है उसके से भी कम भूमि है। कौन सा नियम है? राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जिसके पास कम भूमि है या फिर है ही नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ या फिर ये हो सकता है कि बाय ड्राइंग लॉट्स के द्वारा, यानी कि लॉटरी डालकर भी निकाली जा सकती है। दोनों के नाम की स्लिप्स डाल दी और लॉटरी निकाल ली, मान लीजिए, इस तरह से भी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। परंतु इस प्रकार ली गई भूमि उसके द्वारा धारण की हुई भूमि को मिलाकर उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक नहीं हो। ध्यान रखिए, जो कहीं ऐसा नहीं हो कि लॉट में उसका एक का नाम आ गया जो कि बहुत ज़्यादा भूमि हो, अब और भूमि मिलने से और भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक के पास भूमि है ही नहीं, तब लॉट नहीं निकाली जाएगी। समझ में आ गई बात? मतलब इन रूल्स का तो ध्यान रखा ही रखा जाएगा। क्लियर?
रामेश्वर दयाल बनाम सुंदर के मामले में यह निर्धारित किया गया कि भू आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में जिलाधीश द्वारा भू आवंटन को रद्द भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अगर इस प्रोसीजर को फॉलो सेक्शन 101 में जो प्रोसीजर दे रखा है, अगर उसको फॉलो नहीं किया गया है तो भू आवंटन को, लैंड अलॉटमेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है ना, जिलाधीश के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। दूसरा, बोधन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद में भी अभी निर्धारित किया गया कि यदि अतिक्रमी का लंबे समय तक डिस्प्यूटेड लैंड पर कब्जा है तो भूमि आवंटन करने के पूर्व अतिक्रमी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कब्जा है तो किस तरह से है, समझ में आई ना, एक लंबे समय तक कब्जा है तो। राज्य सरकार विशिष्ट मामलों में भूमि का आवंटन अतिक्रमी को भी कर सकती है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुदेशों के अधीन उपखंड अधिकारी सलाहकार समिति के परामर्श से अतिचारी द्वारा धारित भूमि से उसे बेदखल करने के बजाय प्रीमियम एवं शास्ति का भुगतान करने पर ऐसी भूमि को धारित करने हेतु अनुज्ञात कर सकता है, वह बेच सकता है ना, ये मतलब उनको भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फॉलो करेगा इस प्रोसीजर को। यदि वह भूमिहीन कृषक है तो ऐसा अतिचारी भूमिहीन कृषक होना आवश्यक है। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को भी दी जा सकती है, भले ही वो अतिचारी हो, लेकिन ये रूल्स फॉलो करने के बाद ही। क्लियर हो गई बात? साथ के साथ वो कैसा होना चाहिए, अतिचारी भूमिहीन कृषक होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो आज के सेक्शन 101 पर हमने चर्चा करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा ये। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।